जो कि इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर के सिर दर्द बढ़ाने वाले हैं। जो नुकसान है वो इम्प्लॉइज को भी डायरेक्ट होने वाला है। साइन इन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहीं पे एक बड़ा अपडेट किया गया है। एचआर में ये वाली जो टीम है वो नहीं रहती है। जो लोग पीएफ का काम कर रहे हैं उनको और जिनका पीएफ का काम करना है उनको दोनों को ही, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बीतते ही खत्म होते ही आपके लॉगिन करने की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से इधर कि आपका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, लेकिन क्या आप ओटीपी इस पे मंगाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, इसी पे आ जाएगा। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप नो कीजिए। उसके बाद से नया मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, कौन से पे मंगाना चाहते हैं उस पे आप ओटीपी मंगा सकते हैं। आप सभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आजकल ईपीएफओ के द्वारा लगातार नए नए अपडेट किए जा रहे हैं। कुछ अपडेट तो ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ अपडेट ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के सिर दर्द बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ऐसे में ही एक नया और बहुत ही बड़ा अपडेट ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल पे कर दिया है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो एम्प्लॉइज को भी डायरेक्ट होने वाला है। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईपीएफओ के द्वारा क्या नया और बड़ा अपडेट किया गया है और किस तरीके से आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं। कोई से ब्राउजर ओपन करेंगे और एम्प्लॉयर पोर्टल सर्च करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर वाले पोर्टल पे अपडेट किया गया है। देखिए ये वाली वेबसाइट है एम्प्लॉयर की, यहाँ से आपका एम्प्लॉयर लॉगिन कर पाता है। आपके एम्प्लॉयर का जो पोर्टल है ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आईडी एंटर की जाती है, यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद से ये जो भी कैप्चा है, कैप्चा इधर हम एंटर कर लेंगे, जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद से साइन इन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहीं पे एक बड़ा अपडेट किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया गया है लॉगिन करते समय। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है और ये ओटीपी आपको इधर एंटर करना है, ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया जाता था, उसके बाद से डायरेक्ट लॉगिन कर दिया जाता था। ये वाला जो ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है ये नहीं था। अब हालांकि काफ़ी लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। इधर ईपीएफओ ने सिक्योरिटी का स्टेप बढ़ा दिया है, अब बिना ओटीपी के कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, कुछ फ्रॉड नहीं होगा। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचेंगे भैया ये तो एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपडेट किया गया है, इससे एम्प्लॉय को क्या नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी कंपनियां खुद के काम बाहर से भी करवाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी कंपनियों के पास एचआर में ये वाली जो टीम है वो नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो बहुत ही कम काम होता है, बहुत ही कम एम्प्लॉय होते हैं, तो इसलिए वो अपना काम बाहर से करवाती हैं। कुछ अपने जो भी चार्जेज होते हैं वो पे करके, और ऐसे जो लोग भी काम करते हैं वो 10, 15, 20, 50, 500, 1000 कंपनियों के काम खुद ही मैनेज करते हैं। उनकी एक अलग से टीम होती है। अब ऐसे में उनके पास लॉगिन करने के लिए केवल लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, उसके माध्यम से वो काम कर पाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये जो ऑप्शन ऐड किया गया है, तो ओटीपी का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, यानी कि ओटीपी एंटर करेंगे तो ही लॉगिन हो पाएंगे। तो भैया यहाँ पे विशेष मोबाइल नंबर दिया गया है। अब हालांकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे पता है कि ये जो भी मोबाइल नंबर होता है केवल और केवल हायर अथॉरिटी का होता है, जिनके थ्रू ये रजिस्ट्रेशन किया गया है। और अभी तक यूएन पोर्टल पे, यानी कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे, केवल और केवल एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का ऑप्शन भी है। अब ऐसे में मान लीजिए कि आपके कंपनी के हायर अथॉरिटी के पास ही ओटीपी बार बार जाएगा, तो भैया कोई भी जल्दी ओटीपी नहीं दे पाएगा। अब आपके खुद के पे आप रख करके देखो कि अगर आपके पास दिन भर में 10 बार ओटीपी मांगा जाए किसी काम के लिए, क्या आप दे पाओगे? अब इस तरीके से अगर कोई कंपनी का हायर अथॉरिटी है भैया, उसके पास भी तो बहुत सारे काम हैं, और सारे काम हैं इसलिए तो उन्होंने अलग से एम्प्लॉइज लगा रखे हैं कि उनके काम वो अलग से जो एम्प्लॉइज हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे उनको ओटीपी बार बार देना पड़ेगा, तो कहाँ तक वो दे पाएंगे? मेरे हिसाब से तो वो नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो अपडेट किया गया था ईपीएफओ के द्वारा, ये आपके एम्प्लॉई वाले पोर्टल पे किया गया था। यहाँ पे अगर आप अपना यूएन नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद से अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करते हैं, कैप्चा जो लिखा हुआ है कैप्चा आप इधर एंटर करके लॉगिन करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे साइन इन मैंने कर लिया है और आप देख सकते हैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, सारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें इस बार मोबाइल नंबर अलग है, क्योंकि ये एम्प्लॉई पोर्टल का हमने एंटर किया है
और एम्प्लॉय पोर्टल पे यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी अपडेट खराब ही अपडेट था। लेकिन ईपीएफओ ने जो अपडेट किया है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कि किसी के पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, यानी कि यूएन नंबर और पासवर्ड है, तो अगर आपका काम नहीं है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉगिन करेगा तो आपसे ओटीपी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको काम करवाना है तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा, और काफ़ी लोग ओटीपी दे देते हैं। तो चलिए इसको हम 50-50 पे रखते हैं, 50% अच्छा है, 50% खराब है। हालांकि इसको भी ईपीएफओ को हटा ही देना चाहिए। इसके बारे में जानेंगे क्यों हटाना चाहिए। इसके बाद से ईपीएफओ ने यहाँ भी अपडेट कर दिया था आपके पासबुक वाले पोर्टल पे। यहाँ भी अगर आप अपना जो भी डिटेल है वो एंटर करते हैं इधर, और उसके बाद से साइन इन करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ भी आपसे देखिए, यहाँ पे तो हद ही हो गई है। यहाँ पे तो 1 मिनट के अंदर आपसे मांगा जाता है कि भैया 1 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड एंटर कर दो, ओटीपी एंटर कर दो जो ऑन टाइम भेजा है। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं कर पाए ना तो ये एक्सपायर हो जाएगा, दूसरा ओटीपी एंटर करना पड़ता है। अब मान लीजिए खुद का आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और का काम कर रहे हैं पीएफ का, तो भैया कहीं ना कहीं वो ओटीपी देने में डिले कर देते हैं। कभी कभी तो ओटीपी लेट आता है, और कभी टाइम पे भी आ गया ना तो भैया उनको पढ़ना पड़ता है पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ फ्रॉड हो जाएगा मेरे पास। अच्छे तरीके से समझते हैं कि हाँ भैया ये ओटीपी देने लायक है कि नहीं है। 30 सेकेंड उन्होंने पढ़ने में लगा दिया, 30 सेकेंड देने में लगा दिया, टाइम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है जो लोग पीएफ का काम कर रहे हैं उनको, और जिनका पीएफ का काम करना है उनको, दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ये तो अगर ओटीपी नहीं देगा तो इस भाई का काम नहीं होने वाला है। लेकिन जो एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपडेट किया गया है ना, ये अपडेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घटिया अपडेट किया गया है। ये हमारी पर्सनल राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अब देखिए घटिया क्यों है, क्योंकि जैसे कि हमने जाना है कि कुछ कंपनियां बाहर से काम करवाती हैं। अब उन कंपनियों या भी कुछ कंपनियां अगर खुद से भी अपने पास भी काम करती हैं, तो भैया कुछ कंपनियों में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हजारों एम्प्लॉयज़ की कोई ना कोई अलग अलग प्रॉब्लम होती है, और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए एचआर की टीम है ना लॉगिन करेगी, तभी तो उसकी प्रॉब्लम को देख के बताएगी। भविष्यवाणी तो कर नहीं देगी कि उनके यूएन में क्या प्रॉब्लम है, या फिर उन्होंने केवाईसी किया है उसे अप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉयर पोर्टल इसी वाले पोर्टल पे लॉगिन करके आपका एम्प्लॉयर आपके अगर केवाईसी कोई करते हो तो अप्रूव्ड भी करता है, या फिर कोई पुरानी कंपनी से पैसा ट्रांसफर आपने किया है उसे अप्रूवल करना है तो भी आपका एम्प्लॉयर इसी वाले पोर्टल से लॉगिन करके करता है। इसके अलावा भी तमाम काम होते हैं, ईसीआर फाइल करने का जो भी काम है, या फिर नए एम्प्लॉय को जोड़ने का रजिस्ट्रेशन करने का काम है, या फिर किसी का एग्जिट डालने का काम है, या फिर कंपनी इसी यहीं से पता करती है कि हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन रिटायरमेंट होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, सब काम इधर से ही करती है आपकी कंपनी। तो भैया कितनी बार लॉगिन करेगी, अपने खुद के लिए काम के लिए करेगी या फिर किसी एम्प्लॉय के प्रॉब्लम के लिए करेगी? और करेगी तो वो अलग बात है, वो तो कर लेगी, कितनी बार भी करेगी, उसके पास काम है, वही उसका वही काम है। लेकिन यहाँ पे जो ओटीपी का सिस्टम लगा हुआ है ना भैया, मेरे समझ से जो हायर अथॉरिटी है वो इतनी बार ओटीपी नहीं दे पाएगा। अब इसके लिए जैसे कि कुछ कंपनियां तो कई 10 बार आप बोलते थे तो 1 बार आपका काम होता था। अब तो भैया अब की कंपनी 10 बार सोचेगी कि आपका काम करना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं 1 बार काम करेगी। यानी कि 100 बार आप प्रयास करोगे ना तब जाके आपका काम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए प्रॉब्लम की घड़ी चालू हो चुकी है इस अपडेट के बाद। हालांकि जो ये अपडेट किया गया है वो स्वतंत्रता दिवस के ठीक 1 दिन बाद ही कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए जब हमारा पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था 15 अगस्त को, उसके ठीक 1 दिन बाद फ्राइडे 16 अगस्त को ये अपडेट कर दिया गया है। देखिए ये सबसे नीचे की साइड आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा, लास्ट अपडेटेड। ये जब भी अपडेट होता है ना, कुछ नया अपडेट होता है तो यहाँ बता दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है कब अपडेट किया गया है। तो 16 अगस्त को ये अपडेट कर दिया गया है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बीतते ही, खत्म होते ही आपके लॉगिन करने की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से इधर बैन कर दिया गया है। अब बिना ओटीपी के आप स्वतंत्र नहीं हो कि आप लॉगिन कर पाओगे। यानी कि इससे पहले अगर आपका काम जल्दी होता था तो उससे अब 10 गुना काम और लेट होने वाला है, बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं। हालांकि छोटा सा अब मैं और भी बता देता हूं कि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं इनको वापस क्यों लेना चाहिए ईपीएफओ को। हालांकि लेगा तो नहीं है, इसका सोल्यूशन भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो अभी अपडेट वापस लेना इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जल्दी काम हो जाए, यहाँ पे एम्प्लॉयर जल्दी से लॉगिन कर पाए। अगर आपके कई सारे एम्प्लॉयर हैं, यानी कि आपकी कंपनी में कई सारे लोग हैं जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड जानते हैं, तो वो अपना लॉगिन करके आपके काम कर देते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है।
अब दूसरा, इस अपडेट को ईपीएफओ अगर हटाना नहीं चाहता है तो भैया कम से कम यहाँ पे 4-5 नंबर और ऐड करने का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि आपके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी का यहाँ पे ओटीपी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर है वो ऐड कर दिया जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनके पास कम से कम ओटीपी जाए। हालांकि कम से कम फ्रॉड से तो बचे रहेंगे, कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा और आपका जो लोग नंबर दिए रहेंगे उन पे ओटीपी जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर दे कि आप ओटीपी किस नंबर पे भेजना चाहते हैं, इस नंबर पे, इस नंबर पे, इस नंबर पे। तो जो अधिकारी अब या फिर जो भी आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयर है, जो भी पर्सन है काम करने वाला, वो अपना जो भी मोबाइल नंबर उनके पास है वो टिक करेंगे इस मोबाइल नंबर पे भेजना है और ओटीपी वेरीफाई करके अपने काम कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि हटाने वाला तो नहीं है ईपीएफओ, ये तो कंफर्म है। अब दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय पोर्टल पे लगाया गया है ना, पासबुक वाले पे देखिए हट गया, अभी दोबारा से हम भेजेंगे तो अभी ओटीपी का डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब ओटीपी जाता है तो कहीं ना कहीं ओटीपी जाता है तो ही काम होता है। अब जैसे कि हमारे केस में बहुत सारे लोग ईमेल करते रहते हैं कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मेरा ये यूएन नंबर है और ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसका सलूशन जब हो जाए फ्री टाइम में देख करके हमें बता दीजिए। भैया फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी लोगों की हेल्प हमने खुद ही की है और आगे भी करने का प्रयास है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब उन्होंने डिटेल तो प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ओटीपी का जो सिस्टम है, कभी वेबसाइट चलती है, कभी नहीं चलती है, और चलती है तो कभी वो बिजी रहेंगे, कभी हम बिजी रहेंगे, और एक काम के लिए मतलब कि 10 बार उनको कॉल करना पड़ेगा। यार एक काम करने में 10 बार ओटीपी की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं काम तो स्लो हो गया ना। इससे पहले लोग करते थे, जो भी डिटेल भेजते थे तो हम उनको क्या करते थे, एक बार रिव्यू कर लेते थे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है हमसे बनती है तो उनको रिप्लाई कर देते थे। उनको बहुत ही मज़ा आता था, अच्छा भी लगता था और उनका काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाया करता था। लेकिन अभी ईपीएफओ ऐसा नहीं चाहता है। ईपीएफओ मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा चाहता है कि लोग आसानी से काम करें और उनका आसानी से काम भी हो जाए। क्योंकि अगर आपका आसानी से काम हो जाएगा तो आपका आसानी से पैसा वैसा निकल जाएगा, तो ईपीएफओ को कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है ईपीएफओ की तरह बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग तो छोड़ देंगे, भाई छोड़ हटा, मेरा पैसा मैं नहीं निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं ईपीएफओ को ही फायदा मिलने वाला है, ये मेरा पर्सनल राय है। क्योंकि भैया काफ़ी लोग जब पैसे भूल जाएंगे, नहीं निकालेंगे, तो ये किसके खाते में रहेगा? ईपीएफओ के खाते में रहेगा। ईपीएफओ अब उसको जहाँ भी यूज करे, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, तो जिनका पैसा है वो कम से कम निकाल तो पाएंगे। और इसकी ही बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैं और बता दूँ कि फ्रेंड्स, इससे बहुत ही पहले पुराने वीडियो से मैंने अपने निकाला है एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका एम्प्लॉई पोर्टल पे कुछ भी गलती है ना, आपका मोबाइल नंबर भूल गया है, खो गया है, पुराना है, पता नहीं कौन सा लिंक है, किसी का लिंक है, और आप पासवर्ड भी भूल गए हो, तो भैया आप दूसरे मोबाइल नंबर से जो आपके पास चालू है ना, उससे आप पासवर्ड फॉरगेट करके यूज कर पाते थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये आता था फॉरगेट पासवर्ड करते समय कि आपका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, लेकिन क्या आप ओटीपी इस पे मंगाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, इसी पे आ जाएगा। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप नो कीजिए। उसके बाद से नया मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, कौन से पे मंगाना चाहते हैं, उस पे आप ओटीपी मंगा सकते थे। इतनी सारी फैसिलिटी ईपीएफओ देता था। और बाद में भैया आपका अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी आप लॉगिन कर पाते थे, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बहुत ही चीज़ें कम्प्लेक्स हो चुकी हैं, जो कि आज के समय में ईपीएफओ के द्वारा बोला जा रहा है, अधिकारी के द्वारा बोला जा रहा है कि हम इसलिए कम्प्लेक्स कर रहे हैं, मतलब कठिन कर रहे हैं, जिससे कि कोई दूसरा आपका यूएन नंबर और पासवर्ड जान करके और पैसे ना उड़ा ले। अरे भैया ऐसे कैसे उड़ा लेगा? क्या डायरेक्ट यूएन नंबर डाल के ही पैसे निकल जाते हैं क्या? इसके बाद भी कई सारे वेरिफिकेशन होते हैं। आपका बैंक अकाउंट सही नहीं है तो पैसा रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारे स्टेप्स आपने लगा रखे हैं, फिर ऐसे कैसे कोई भी पैसा निकाल लेगा? दूसरी बात यह है, काफ़ी लोग के साथ ये भी समस्या है कि उनका तो सारा कुछ ठीक है, उनके पास पूरा पक्का प्रूफ भी है, फिर भी वो पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो भैया ईपीएफओ के अधिकारियों को इस पे भी बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बता रहे हो कि यूएन नंबर और पासवर्ड किसी को दे दोगे और वो पैसा निकाल लेगा, तो जिसके पास सारा कुछ है फिर वो क्यों नहीं पैसे निकाल पा रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप खुद ही समझदार हैं। अभी आपको करना क्या है? करना ये है कि ईपीएफओ के अलग अलग जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे आपको कमेंट करनी है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बतानी है। हो सकता है कि ईपीएफओ के अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और वो समझे कि भैया कुछ ना कुछ इसमें ढिलाई बरतनी चाहिए या फिर कुछ अलग से कुछ स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। जैसे कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाए तो भैया ये जो ओटीपी देने का जो सिस्टम है, ये इसमें ही टाइम लिमिट को बढ़ा दी जाए। इसमें तो 5 मिनट है, चलो 5 मिनट बहुत है, लेकिन पासबुक वाले पोर्टल पे 1 मिनट है। और बाद में अगर हो सके तो ईपीएफओ यहाँ पे 3-4 नंबर और भी ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दे, किसी एक नंबर पे ओटीपी न जाए, या फिर अगर हटाने की संभावना है तो हटा भी ले। तो भैया ये तो ईपीएफओ के अधिकारी के ऊपर है, अब आपकी मर्जी है। आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि अधिकारियों तक पहुंचे
और हालांकि आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईपीएफओ के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाकर के बता सकते हैं। और अगर आप फिजिकल जा सकते हैं पीएफ ऑफिस पे तो वहां भी जाकर के अधिकारियों से मिल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अभी हाल ही में हो सकता है कि ईपीएफओ ने ये किया है तो भैया इसमें कुछ और भी आगे बदलाव कर दे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जाए। जय भारत, वंदे मातरम।